नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का अपना टॉपिक रहेगा सामान्य ज्ञान पर। तो सामान्य ज्ञान के अंदर जो भी अपने क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो के अंदर अपने देख लेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर आपको 65 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, सूचना का अधिकार किस वर्ष पास हुआ? सूचना का जो अधिकार है वो किस वर्ष से पास हुआ था? तो वो वर्ष था 2005। इसके बाद है, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? नीला। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होगा? नीला होता है। आगे है, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा होता है वो द्रव्य? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इसके बाद है, हाल में एक नए राष्ट्र का उद्भव हुआ, उसका नाम क्या है? तो वो है दक्षिण सूडान। कौन सा राष्ट्र है वो? दक्षिण सूडान है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसके बाद है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 संख्या है। कितने सदस्य होते हैं उसके अंदर? 5 सदस्य होते हैं। इसके बाद है, यूनाइटेड किंगडम किसका एक उत्तम उदाहरण है? तो वह है संवैधानिक राजतंत्र का। संवैधानिक राजतंत्र का कौन सा एक उदाहरण है? यूनाइटेड किंगडम है, यूके। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन का, अस्पृश्यता क्या उन्मूलन का उपबंध किया गया है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो वो होते हैं मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और अभी राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस से है। किसके द्वारा एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया? E.H. चैम्बरलिन के द्वारा, E.H. चैम्बरलिन के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया? तो वो है E.H. चैम्बरलिन। आगे है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है ये। WW का पूरा नाम या पूरा रूप क्या है? तो वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत है, इसे सुनियोजित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? बूटिंग। बूटिंग मतलब प्रक्रिया करना होता है। प्रक्रिया जो करता है वो क्या होता है? बूटिंग होता है। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। इसके बाद है, एक CD रोम का जीवन काल मतलब लाइफ स्पेन लगभग कितना होता है? 5 वर्ष होता है। एक CD रोम का कितना लाइफ स्पेन होता है? 5 वर्ष का होता है। लेज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है? ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का है। एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से गतिमान है। इन कणों की वेग सही आरोही क्रम क्या है? तो अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्या होता है? अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद है, कांच, हीरा और जल में प्रकाश के वेग का सही अवरोही क्रम क्या है? तो हीरा, कांच और जल। हीरा, कांच और जल होता है। आगे है, एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम से प्रकाश तरंगों की लंबाई का मापन किया जाता है। आगे है, सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने एवं मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है, विद्युत आवेश के बीच के आकर्षण एवं विकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की? कूलम्ब ने की थी। किसने की थी? कूलम्ब ने इसकी सिद्धांत की खोज की थी। पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल। किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? लिफ्ट का आविष्कार E.G. ओटिस ने 1852 में किया था। कब किया था? 1852 में किया था।
प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं? फोटोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उस शाखा को? फोटोमेट्री कहते हैं। आगे हैं, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा का कुल कितना भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंब करता है? प्रतिबिंबित करता है तो 1/3 प्रतिबिंबित करता है। विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और ऑर्गन। ऑक्सीजन और ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। आगे है, चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है? ओर्स्टेड। आगे है, चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो ऐसे पूछ लिया जाए तो वो है ओर्स्टेड। इसके बाद का क्वेश्चन है, थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? मेघनाथ साहा थे। किसने और कब सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया था? जोहान विल्हेल्म रिटर 1801 में किया था। विल्हेल्म रिटर ने 1801 में किया था। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? वो होता है 300 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 300 मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे है, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाइयाँ कितनी है? तो 6 है। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाइयाँ कितनी हैं? तो पूछ लिया जाए तो वो कितनी इकाइयाँ हैं? 6 इकाइयाँ होती है। आगे का क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो अवतल का प्रयोग करके किया जा सकता है। कूलम्ब किसकी इकाई है? विद्युत आवेश की इकाई है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे का क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? तो वो होगा शुक्र। ये है पूर्व से पश्चिम। कौन सा है? पूर्व से पश्चिम, तो शुक्र होता है। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस से पाई जाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो होगा शुक्र। आगे का क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरिस। कौन सा होगा? साइरिस होगा। साइरिस। सौरमंडल की आयु कितने वर्ष की है? तो 4.6 बिलियन वर्ष। 4.6 बिलियन वर्ष है। सूर्य का वार्षिक चक्कर लगाकर पृथ्वी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो 966 मिलियन किलोमीटर होगा। 966 मिलियन किलोमीटर होगा। सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की प्रति मिनट गति क्या होती है? तो वो होगा 1600 किलोमीटर से अधिक होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? 2 बार चमकता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार चमकता है? तो 12 महीनों में 2 बार चमकता है। आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूरस्थ खगोलीय पिंड अर्थात एंड्रोमेडा की ग्रेट गैलेक्सी पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। आगे है, हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी है। सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो थे। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो वो है हेलीपुच्छल तारा। कौन सा तारा होता है? वो हेलीपुच्छल तारा होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 50 × 10 किलोमीटर। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है? तो 33,000 गुना। 3,30,000 गुना बड़ा है।
सॉरी इसके अंदर मिस्टेक हो गई, 3,30,000 गुना बड़ा है। इसके बाद का क्वेश्चन है, किसी अन्य ग्रह के आकार को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? क्रिश्चियन ह्यूजेंस थे। जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लेता है? तो बुध जो ग्रह है वो क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, मतलब श्रेष्ठ संख्या है, वो है बृहस्पति की है। उन दो ग्रहों के नाम बताइए जो पूर्वी आकाश से मॉर्निंग स्टार और पश्चिमी आकाश से इवनिंग मॉर्निंग स्टार और पश्चिमी आकाश से इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देते हैं। तो वो हो गए बुध और शुक्र ग्रह हैं वो। किस वैज्ञानिक से सबसे पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह का दिन भी पृथ्वी के दिन के समान लगभग 24 घंटे लंबा होता है? तो जियोर्डाना ब्रूनो ने पता लगाया था ये। सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेती है? 500 सेकंड लेती है। सूर्य की किरण है वो पृथ्वी की पूरी यात्रा करने में 500 सेकंड समय लेती है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उपसौर कहते हैं। किस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर जोहानेस केपलर ने अपने 3 सिद्धांतों की रचना की? मंगल ने की थी। सौर मंडल का केंद्र कौन सा है? तो वो होगा सूर्य। किसने सबसे पहले यह पता लगाया कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है? क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने पता लगाया था। हमारी आकाश गंगा में तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया है? कांतिवृत्त नाम दिया गया है। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो वो है फोटोस्पेस कहलाता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।